Hello friends, we today move on to the next segment of reactions, that is addition reactions. What do we mean by addition reactions? Addition reaction involves basically the addition of groups across a pi bond. यानी सबस्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड टूटकर दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं. That is what happens in the addition reaction. We'll first discuss the nucleophilic addition reaction specifically. न्यूक्लियोफिलिक टर्म क्यों ऐड किया है यहाँ पे एडिशन के आगे? बिकॉज इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमारे सबस्ट्रेट पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता है या अटैक करता है, वी कैन से. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ये रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है कार्बोनिल कंपाउंड्स के. कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? मेनली हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. दे पोजेस द कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप इज दिस. अब क्यों कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के? ये हम इनका स्ट्रक्चर समझ के आगे बढ़ेंगे. स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोनिल कार्बन एटम, इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड. दिस कार्बन एटम हैज वन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड these are the three sigma bonds, so it is sp2 hybrid. sp2 हाइब्रिड होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इट विल बी प्लेनर. कार्बोनिल कार्बन के अराउंड ये जो तीन ग्रुप्स लगे हैं दे विल बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो बनता है बाय द एक्सियल ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स. एक्सियल ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड रहते हैं बिटवीन द टू एटम्स. Whereas pi bond is formed due to the collateral overlap between the unhybrid p orbitals. तो collateral overlap ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड रहते हैं. अब हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की काफी ज्यादा होती है. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. सो एज अ रिजल्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा? ऑक्सीजन. Oxygen will pull the electrons, shared electron pairs towards itself. होगा क्या? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड रहते हैं तो उनका पोलराइजेशन टू सम एक्सटेंट होता है, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लूजली हेल्ड आर ऑलमोस्ट एंटायरली शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. तो एज अ रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन के पास. और कार्बन के पास क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज. So because of the presence of positive charge on the carbonyl carbon, a nucleophile readily attacks it. And pi bond है तो इसका क्लीवेज होकर दो नए सिग्मा बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, तो एडिशन भी हो सकता है. So that is why nucleophilic addition reactions are the characteristic reactions of the carbonyl compounds. अब होता किस तरह से है? हम बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं. Any carbonyl compound we are focusing on the carbonyl group. बाकी के दोनों बॉन्ड्स कार्बन के हाइड्रोजन एटम से सब्स्टिट्यूट सेटिस्फाई हो सकते हैं. एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप्स, एनीथिंग कैन बी अटैच्ड हियर. अटैकिंग रिएजेंट आया जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है. न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एंड बॉन्ड विद इट, वेयरएज फिर ऑक्सीजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ कौन जाएगा? अटैकिंग रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक एंड. एज अ रिजल्ट वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल. तो यहाँ ये पाई बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड ये नया बना और O के साथ E का नया सिग्मा बॉन्ड बना. तो पाई बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म. सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन. हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं. मैकेनिज्म किस तरह से? We draw the structure like this. Carbonyl group, any carbonyl group. These can be any alkyl groups, aryl groups, whatever. We are focusing on this polar group. Oxygen bears negative charge, carbon bears positive charge. पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को. It will form a bond with this carbon. As a result, pi electrons completely कहाँ शिफ्ट हुए? ऑक्सीजन की तरफ. तो as a result, अब ये क्या बन गया? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आफ्टर द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज अटेन्ड, अब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बचा अटैकिंग रिएजेंट का, वो कहाँ जाएगा? O नेगेटिव के पास, एंड इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस. सो दिस इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है? द फर्स्ट स्टेप
where the nucleophile attacks is the rate determining step. This is the slow step, whereas the second step is the fast step. अब फर्स्ट स्टेप स्लो क्यों है? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिड प्लेनर। एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा इसके अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का चेंज होता है फ्रॉम sp2 to sp3 and now it acquires this tetrahedral structure. So this involves a change in the hybridization of the carbon atom, and this is the slow step, rate determining step. Once this O negative end is there, अब सेकेंड स्टेप में E पॉजिटिव आया और फटाफट इससे अटैच हो जाएगा, so this will be a very fast step. ये तो हो गया इसका बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी, भाई एल्डिहाइड्स भी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। एल्काइल ग्रुप कैन कीप ऑन वेरिंग, एल्काइल की जगह हमारे पास एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं। तो कंपैरिजन वी नीड टू नो, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम। हम कह सकते हैं सबसे पहली चीज, reactivity towards nucleophilic addition reaction will be directly proportional to the positive charge density on the carbon atom, which carbonyl carbon. जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसको रेडिली अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा, और रिएक्शन रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिवली स्लो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अब थोड़ा स्लो इसको अप्रोच करेगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। अनदर फैक्टर गवर्न्स इट, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के अराउंड जितने छोटे ग्रुप्स लगे होंगे, उतना इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो ये स्ट्रक्चर इजीली फॉर्म होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। और जितना यहाँ बल्की ग्रुप्स लगे होंगे कार्बोनिल कार्बन एटम पर, उतना इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो ये लेस रेडिली बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी इज, या रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज inversely proportional to steric hindrance around the carbonyl carbon atom. ये दो बेसिक फैक्टर्स रिएक्टिविटी को गवर्न करते हैं। अब इससे हम समझ सकते हैं फर्दर रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ कीटोन्स। दोनों फैक्टर्स हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी देखेंगे और स्टेरिक फैक्टर भी देखेंगे। यहाँ पे एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप लगा है। एल्काइल ग्रुप्स का किस तरह का इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दे गिव इलेक्ट्रॉन, तो एज अ रिजल्ट इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कुछ कम होगी। कीटोन्स में आप जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कंपेयर करना है, दोनों एल्काइल ग्रुप्स है, दोनों प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और कम हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हुई, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी क्या होगी? कम होगी। हम कंसिडर कर लेते हैं स्टेरिक फैक्टर। यहाँ एक एटम क्या है? हाइड्रोजन, बहुत छोटा है, इसकी कोई स्टेरिक फैक्टर हिंड्रेंस नहीं होती। ओनली वन बल्कि एल्काइल ग्रुप इज देयर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस केवल एक एल्काइल ग्रुप की वजह से। जबकि आप कीटोन्स में आएंगे तो कार्बोनिल कार्बन के दोनों एंड्स पर क्या जुड़े हैं? एल्काइल ग्रुप्स। हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। हाइड्रोजन को जैसे ही एल्काइल से रिप्लेस किया तो एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफी बल्की। एज अ रिजल्ट स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हुई? काफी बढ़ गई। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कम होगी। ये तो हो गया जनरल कंपैरिजन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। अब हम विद इन एल्डिहाइड्स देख सकते हैं। एल्डिहाइड्स में ये आपका ग्रुप एल्काइल भी हो सकता है, इसकी जगह एराइल रिंग भी तो अटैच हो सकती है, तो रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? एलिफैटिक एल्डिहाइड्स विल गिव फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू एराइल एल्डिहाइड्स। रीजन, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में ये आर ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, ये क्या शो करेगा? केवल प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इस कार्बन पर क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को रिलेटिवली कम करेगा। लेकिन एराइल एल्डिहाइड में यहाँ क्या है? एराइल रिंग। एराइल रिंग के पाई बॉन्ड है इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस।
मीजोमेरिक इफेक्ट से ये एराइल रिंग इलेक्ट्रॉन देगी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और भी कम हो जाएगी, तो इसलिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एराइल हैल्डिहाइड्स में और भी कम होगी। ये हो गया। इसी तरह का कंपैरिजन देख सकते हैं कीटोन्स में। अगर आपके कीटोन में दोनों ग्रुप एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे, जबकि अगर आपके एक भी ग्रुप एराइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड, तो एराइल ग्रुप मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को और भी कम करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम हो जाएगी। तो ये अपन कंपैरिजन देख के कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से रिएक्टिविटी। वी हैव अ डिफरेंट सीरीज ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फॉर्मल्डिहाइड HCHO सबसे छोटा कार्बोनिल कंपाउंड यही है। दोनों हाइड्रोजन एटम है कार्बोनिल ग्रुप से अटैच, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसकी क्या रहेगी? हाईएस्ट। आप जैसे ही एक एच हटा के CH3 लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? थोड़ी कम होगी। आप यहाँ पे एल्काइल की जगह एराइल रिंग लगा देते हैं, फिनाइल C6H5CHO, तो फिनाइल रिंग स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गया और मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी कार्बोनिल कार्बन पे और कम हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम। इससे भी कम किसकी हो जाएगी? कीटोन की रिएक्टिविटी। क्यों? दो बल्कि एल्काइल ग्रुप से स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोनिल कार्बन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। फर्दर इस कीटोन में एक एंड पर क्या लग गया? फिनाइल रिंग, तो मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और भी कम, रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम। एंड लास्ट अपना ये एग्जांपल आ जाता है, दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप की क्या है? एराइल रिंग, तो एराइल रिंग की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी काफी कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल कम। द लास्ट एग्जांपल विल टेक दिस वन। वी हैव द बेंजीन रिंग, एल्डिहाइड ग्रुप, और इस एराइल रिंग के पैरा पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रो या OH या मिथाइल या क्लोरीन डिफरेंट ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के अराउंड चाहे आप कोई भी ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगाओ, स्टेरिक हिंड्रेंस में कोई चेंज नहीं है, तो हमें कौन सा फैक्टर देखना है? केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखना है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल कार्बन की सबसे ज्यादा बढ़ेगी, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगी। उसकी जगह क्लोराइड इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन थोड़ी कम। फर्दर मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो और कम हो जाएगी। और OH ग्रुप इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पर मिथाइल और OH में क्या फर्क है? मिथाइल केवल इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि OH क्या करेगा? मीजोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कम कौन करेगा? OH। तो एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम तब रहेगी जब पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हो। आफ्टर द जनरल रिएक्टिविटी अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहली बात तो इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम we'll find that the rate of nucleophilic addition reaction increases a lot, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब हमारा मीडियम एसिडिक होगा मीन्स देयर आर अ लॉट ऑफ H+ आयंस, तो ये जो H+ आयन है दिस विल गो एंड रेडिली बॉन्ड विद द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। क्यों? ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। वंस दिस OH बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इस ऑक्सीजन पे क्या रहना है? पॉजिटिव चार्ज। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ और ज्यादा इफेक्टिवली विड्रॉ करेगा। रिजल्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन हैज नाउ फर्दर इंक्रीज्ड, तो एसिडिक मीडियम करते ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल कार्बन की काफी बढ़ गई। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल ऑल्सो बिकम फास्टर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की वजह से एक कायरल सेंटर जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है, तो कायरल सेंटर यानी दो अलग अलग एनेंटियोमर्स बन सकते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, दोनों के बनने की प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी
As a result, we will get an equimolar mixture of the dextro as well as revorotatory isomer. That is, we will get a racemic mixture. हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. इसके दोनों अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं कार्बन की वैलेंसीज और एक इसका डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच्ड है. इफ यू अटैच द सबस्ट्रेट द अटैकिंग रिएजेंट टू दिस सबस्ट्रेट, तो क्या होगा? कार्बन से जुड़ा न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन के पास उसका क्या गया? इलेक्ट्रोफिलिक एंड. एज अ रिजल्ट नाउ दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन. तो इस कायरल कार्बन से ये दोनों एनांशियोमर्स के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? बराबर बराबर. सो वी गेट अ रेसिमिक मिक्सचर एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन. After these few general points, we next move on to some important reactions, specific reactions, nucleophilic addition reactions. पहले अपन इस सीरीज में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HCl. सिंपल सी चीज है, HCl कैसे ऐड होगा? H positive will go to O negative of the carbonyl group, whereas cyanide ion will go to the carbon of carbonyl group. तो सिंपल अपन बता सकते हैं any carbonyl group HCl जब ऐड किया तो कार्बन पर CN आया और O नेगेटिव के पास H किया. अब ये जो कंपाउंड बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, सेम कार्बन एटम पर OH ग्रुप भी है और साइनाइड ग्रुप भी है. दीज आर कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन. अब नॉर्मल कंडीशंस में हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ HCl जब आप करा रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी स्लो. Why very slow? Because HCl is a weak acid. It does not dissociate readily. It does not generate a lot of cyanide ions. तो अगर हमें रिएक्शन रेट एनहांस करनी है, व्हाट कैन वी डू? वी कैन मेक द सोल्यूशन स्लाइटली अल्कलाइन. थोड़ा सा बेस ऐड करते ही क्या होगा? OH नेगेटिव आयंस जनरेट हुए. OH नेगेटिव आयंस रिएक्ट विद HCl. दे विल एक्सट्रैक्ट H+ फ्रॉम HCl. एज अ रिजल्ट सोल्यूशन में साइनाइड आयंस जनरेट हो गए. वंस द साइनाइड आयंस हैव जनरेटेड, दे विल रेडीली गो एंड अटैक द कार्बोनिल कार्बन एटम. एज अ रिजल्ट द रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो पहले स्टेप में साइनाइड अटैक करेगा कार्बन पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे, और फिर O नेगेटिव पर H पॉजिटिव सॉल्वेंट से आ जाएगा. तो दैट इज हाउ द साइनोहाइड्रिन कैन बी फॉर्म्ड. अब इसमें एक अपन बहुत ही टिपिकल एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे. CH3CHO एसिटाल्डिहाइड. जब आप इस पर एडिशन ऑफ HCl कराएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3CHOH एंड CN. दिस इज द कायरल सेंटर जनरेटेड, वी कैन से. अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं. अगर हम इस साइनोहाइड्रिन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कराएं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो क्या होगा? विच ग्रुप इज गोइंग टू बी अफेक्टेड? द CN ग्रुप इज गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड इट विल बी रिड्यूस्ड. और C ट्रिपल बॉन्ड N किस में चेंज होगा? CH2NH2 में. रिडक्शन विल टेक प्लेस. इसी कंपाउंड का, इसी साइनोहाइड्रिन का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H3O पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा? OH ग्रुप विल नॉट बी अफेक्टेड, ओनली द C ट्रिपल बॉन्ड N विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस. साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से C ट्रिपल बॉन्ड N चेंजेस टू COOH. तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3CHOH as such, CN changes to COH. This compound is called as lactic acid. इसी कंपाउंड का, साइनोहाइड्रिन का, अगर हम अब रिएक्शन कराएं विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 95% एंड वी हीट द रिएक्शन मिक्सचर. अब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो दो चीजें हो सकती है. एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है और concentrated acid H2SO4 95% concentrated also acts as a dehydrating agent. तो यानी हाइड्रोलिसिस तो किसका होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N का, एंड इट विल चेंज टू COOH. जबकि यहाँ पर कार्बन से जुड़ा है OH एंड मिथाइल ग्रुप. दिस विल अंडरगो डिहाइड्रेशन. OH हटेगा और इस कार्बन से हम कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन इसे माने, OH हटा और एडजेसेंट कार्बन से H हटा, तो एज अ रिजल्ट क्या बना? एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ ROH. हम जानते हैं अल्कोहल ROH, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो इट कैन शो न्यूक्लियोफिलिक अटैक. किस तरह से रिएक्शन होता है हम देखते हैं. हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इट कैन बी एन एल्डिहाइड और इट कैन बी अ कीटोन. जब आप इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, रिएक्शन हम कराते हैं इन एसिडिक मीडियम. रीजन,
अल्कोहल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, रिलेटिवली वीकर है, तो एसिडिक मीडियम रिएक्शन रेट को एनहेंस करने के लिए हेल्प करता है। So this ROH will go, oxygen with the lone pair will go and attack this positively charged carbon, इससे जुड़ा OR, और इसका H पॉजिटिव कहाँ अटैच होगा, O नेगेटिव के साथ। तो हमें ये प्रोडक्ट क्या मिला, कार्बन एटम पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप चेंजेस टू C with OH and OR। सेम कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और एल्कोक्सी ग्रुप भी है। इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है हेमी एसिटल या हेमीकीटल। अगर स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड है तो इसे हेमी एसिटल कहेंगे, अगर यहाँ कीटोन लिया है तो इट विल बी हेमीकीटल। हेमी एसिटल और हेमीकीटल की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, दे आर स्टिल रिएक्टिव, दे फर्दर रिएक्ट विद 1 more मोल ऑफ द एल्कोहल। ROH के एक और मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, OH और अल्कोहल से H, वाटर एलिमिनेट हो जाता है। एज अ रिजल्ट वी विल गेट कार्बन एटम विद 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। अगर यहाँ आपका स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड है तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एसिटल, और अगर यहाँ कीटोन है तो दिस इज कॉल्ड एज द कीटल। तो एसिटल या कीटल बन जाता है फाइनली। व्हाई? बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता, दिस डाईईथर इज क्वाइट स्टेबल। इस स्टेबल कंपाउंड का, लेकिन अगर हमें वापस ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए तो आसानी से हम ऑब्टेन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस करवा के। इस स्टेबल कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस करवाने पर इनिशियल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड हमें वापस रीजनरेट हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को मेनली यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के प्योरिफिकेशन के लिए। हम एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं स्पेसिफिक, हमने ले लिया है कीटोन, एसीटोन लिया है सिंपल, हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं विद इथेनॉल। तो डायरेक्ट हम ओवरऑल सम अप करके रिएक्शन बता सकते हैं कि 2 मोल्स इथेनॉल के साथ ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, वाटर विल बी एलिमिनेटेड एंड इन सच अ मैनर द कीटल विल बी फॉर्म्ड। क्योंकि ये कीटोन है इसलिए ये कंपाउंड हमारा क्या बना, कीटल बना। तो ये तो रिएक्शन हम मेनली यूज कर लेते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन, क्योंकि कीटल बनाया, सेपरेट किया, कीटल का वापस हाइड्रोलिसिस करा के वापस कार्बोनिल कंपाउंड को रीजनरेट कर दिया। इसी रिएक्शन का एक और इम्पोर्टेंट यूज है, द नेक्स्ट यूज इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। किस तरह से, पहले बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं। हम अगेन एग्जांपल लेते हैं कीटोन, एसीटोन, CH3COCH3। इसका रिएक्शन हम कराते हैं एक डायोल के साथ, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, H from the 2 OH groups and O from the carbonyl group eliminated and we get a cyclic ketal. The cyclic ketal is very much stable, not reactive. तो ये क्या करने के काम आता है, प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हमें रिएक्शन साइट एल्डिहाइडिक या हमारे कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन नहीं कंडक्ट करवाना है और रिएक्शन हमें चाहिए किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे जिसकी रिएक्टिविटी कम है, तो क्या करना पड़ता है, पहले कार्बोनिल ग्रुप का, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक का प्रोटेक्शन करवा देते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे, वी टेक दिस मॉलिक्यूल, वी हैव द एस्टर ग्रुप एंड वी हैव द एल्डिहाइडिक ग्रुप। दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप इज द मोर रिएक्टिव वन। हम रिडक्शन करवाना चाहते हैं केवल इस एस्टर ग्रुप का, वी डोंट वांट रिडक्शन टू टेक प्लेस एट द एल्डिहाइडिक ग्रुप। सो व्हाट टू डू, पहले इसका प्रोटेक्शन इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो ये क्या बन गया हमारा, एसिटल। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, so that is why we call it as the acetal. Once the acetal is formed, now we carry out reduction using lithium aluminium hydride. तो अब ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो चुका है, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसका रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन कहाँ होगा, केवल इस एस्टर साइड पे, एंड दिस एस्टर विल गेट रिड्यूस टू द OH ग्रुप, CH2OH बन गया यहाँ पर। अब once this cyclic group is there, इसका वापस आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो दिस विल अगेन चेंज टू द इनिशियल एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो यानी हमने रिडक्शन कराया केवल रिएजेंट के सबस्ट्रेट के इस सेंटर पे, एस्टर ग्रुप पे, और एल्डिहाइडिक ग्रुप एज सच रिटेन्ड रह गया प्रोडक्ट में। इसी तरह का एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम लेते हैं, कीटोन ही है, हम इथिलीन ग्लाइकोल की जगह वी कैन टेक थायोग्लाइकोल आल्सो, CH2SH, CH2SH। जब आप इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे, अगेन
H and O will be eliminated and this cyclic compound will be formed. इसकी reactivity क्या हो गई अब काफी कम हो गई. So this is also used for the protection of the carbonyl group. Further, इसका भी आप वापस हाइड्रोलिसिस करवाकर इनिशियल कार्बोनिल कंपाउंड रीजनरेट कर सकते हैं. इसी कंपाउंड का जो ये साइक्लिक कंपाउंड मिला, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यदि हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो थायोग्लाइकॉल वापस रीजनरेट हो जाता है और C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 जनरेट हो जाता है. तो अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को चेंज करना है किसमें, CH2 में, तो ये रिएक्शन यूज किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज मोजिंगो रिडक्शन. हम वही थायोग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं. इस साइक्लिक कंपाउंड का निकल और हाइड्रोजन से रिडक्शन कराएंगे तो जो हमारा इनिशियल कार्बोनिल ग्रुप था वो किस में चेंज हो गया, CH2 में. CH3 CH2 CH3 is obtained. The next reaction is reaction with ammonia and its derivatives. अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. अमोनिया इज सिंपली NH3. अमोनिया में से आप एक हाइड्रोजन को हटाकर किसी भी और ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो जो कंपाउंड बनते दे आर कॉल्ड एज योर अमोनिया डेरिवेटिव. तो अमोनिया डायरेक्टली एज सच एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स आल्सो readily react with the carbonyl compound. How the reaction takes place? Let's have a look at that. Carbonyl compound when it reacts with NH2Z, हम Z कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं यहाँ पर. तो दिस इज द अमोनिया डेरिवेटिव. व्हेन यू मेक इट रिएक्ट विद दिस, द pH ऑफ द रिएक्शन हैज टू बी वीकली एसिडिक, 3 to 5 समवेयर बिटवीन. इट शुड नॉट बी स्ट्रांगली एसिडिक. जब इस कंडीशन में रिएक्शन होगा तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू अटैक and ultimately the product formed will be C double bond NZ. Water will be eliminated. Now this is basically not simply an addition reaction, it's a condensation reaction. Addition along with elimination. Elimination किसका हो रहा है, water का. तो addition और elimination दोनों steps इसमें होते हैं. किस तरह से होते हैं, mechanism समझ लेते हैं. You have the carbonyl compound. The medium of the reaction is weakly acidic. यानी हमारे पास क्या है, कुछ H+ आयन्स हैं. These will go and protonate the oxygen atom of the carbonyl group. As a result, you will get C double bond OH. ऊपर अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. तो now this enhances the electrophilicity of this carbonyl carbon. अब हमारा जो अमोनिया डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर. This is going to attack this positively charged carbon and bond with it. As a result, ये स्पीशीज बनी. अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही इसमें से वेरी इजीली वन हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड एज H+. तो इन द नेक्स्ट स्टेप वन ऑफ द H+ इज रिमूव्ड एंड दिस स्पीशीज इज क्रिएटेड. अब यहाँ पर क्या है, सेम कार्बन एटम पर OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और NHZ भी जुड़ा हुआ है. दोनों आसपास हैं. विसिनिटी में ओरिएंटेशन इस तरह का है कि OH और H वाटर एलिमिनेट करके कार्बन से OH हटा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H हटा, वाटर एलिमिनेट होगा और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री है तो दे विल फॉर्म अ बॉन्ड विद ईच अदर. एज अ रिजल्ट वी गेट दिस C डबल बॉन्ड NZ. दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड ओवर हियर. तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाता है. एलिमिनेशन वाटर का हुआ है आफ्टर द एडिशन ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव. दैट इज व्हाई इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. ये तो बेसिक रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म. अब कुछ इंपॉर्टेंट अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. सबसे पहला रिएक्शन हम देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का विद अमोनिया इटसेल्फ. अमोनिया को हम कन्वीनियंस के लिए इस तरह से लिख देते हैं, दो हाइड्रोजन एक तरफ NH2 एंड H. वाई? बिकॉज एडिशन एंड एलिमिनेशन. ओवरऑल समराइज करके हम कह सकते हैं कि यहाँ से H2 और यहाँ से O एलिमिनेट हुआ, कार्बन की दो वैलेंसीज फ्री हुई, नाइट्रोजन की भी दो, आपस में दोनों जुड़ के C डबल बॉन्ड NH बना देते हैं. When carbonyl compound reacts with ammonia itself, what is formed? Imine is formed. C double bond NH. Imine will be formed. Next important compound हम ले लेते हैं carbonyl group reacting with RNH2. RNH2 क्या हो गया ना? This is a primary amine. प्राइमरी अमीन में भी रिएक्शन वही रहेगा, H2 फ्रॉम द अमीन एंड O फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप. वाटर एलिमिनेट होगा ओवरऑल एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट C डबल बॉन्ड NR.
ये कंपाउंड क्या है? दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमीन. इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट बेस. इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड हम लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन. NH3 में से एक H हटाया, OH लगा दिया, वी गेट NH2OH, हाइड्रोक्सिलअमीन. इसका भी बेसिक रिएक्शन वही, H2 and O. They will eliminate water and as a result we will get C double bond and OH. This compound is called as an oxime. The next compound is reaction with hydrazine. Carbonyl compound का reaction hydrazine. क्या है ये? NH2NH2. अमोनिया में से एक H हटाया and that is replaced by NH2 group. So we get this NH2NH2 hydrazine. Basic reaction यहाँ भी वही, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और NH2 से हाइड्रोजन. Water eliminate होगा and we will get C double bond and NH2. This compound found is called as hydrazone. The next one is reaction of carbonyl compound with phenylhydrazine. हाइड्राजीन था NH2NH2. एक H हटाया, उसकी जगह एराइल रिंग लगा दी C6H5. We got phenylhydrazine. तो अब यहाँ भी बेसिक रिएक्शन क्या रहेगा? H2 and O eliminated. टर्मिनल नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑन द कार्बोनिल कार्बन एंड एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी phenylhydrazone. The next one is very important. phenylhydrazine में एराइल रिंग पर हमने क्या किया? नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए ऑन द सेकेंड एंड द फोर्थ कार्बन. So now this entire compound is called as 2,4-dinitrophenylhydrazine. In short, it is also called as 2,4-DNP reagent या फिर इसे Brady's reagent के नाम से भी जाना जाता है. This is a very important reagent because this is basically used as the identification test of carbonyl group. क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा, टर्मिनल NH2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, H2O इस तरह से एलिमिनेट होगा. The product formed is 2,4-dinitrophenylhydrazone. ये एक ब्राइट रेड या ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है. तो जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड में आप 2,4-DNP रिएजेंट, ब्रैडीज रिएजेंट ऐड करते हैं, इफ यू गेट अ ब्राइट रेड और ऑरेंज प्रेसिपिटेट, we'll just infer that the carbonyl group is present in the given molecule. तो ये बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के टेस्ट के रूप में काम में लिया जाता है रिएक्शन. लेकिन एक एक्सेप्शन भी है यहाँ. ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप but glucose molecule does not give the 2,4-DNP test. ठीक है? The next is carbonyl group का reaction with this compound semicarbazide. Semicarbazide is NH2NH-CONH2. जब रिएक्शन होगा तो अगेन एक नाइट्रोजन अटैक करेगा. This nitrogen with its lone pair attacks the carbonyl carbon. Water is eliminated, and as a result, the product formed will be C double bond and NH-CONH2. This is semicarbazone. अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है. इस मॉलिक्यूल में NH2 ग्रुप इस एंड पर भी है और NH2 ग्रुप इस एंड पर भी है. तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या ये वाला नाइट्रोजन कर सकता है? एंड कैन वी गेट C double bond NCONH-NH2? इस तरह का रिएक्शन नहीं हो सकता है. रीजन क्या है? ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स, दे आर प्रेजेंट जस्ट एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप. एज अ रिजल्ट क्या हुआ? इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर. कॉन्जुगेटेड सिस्टम मीन्स रेजोनेंस विल टेक प्लेस. तो एज अ रिजल्ट इस नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हुआ? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया. इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो नहीं कर सकता. न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करने के लिए अपने पास नाइट्रोजन कौन से के पास है लोन पेयर? इस टर्मिनल नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर अवेलेबल है. दैट इज व्हाई ओनली दिस इज गोइंग टू शो न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ये तो जनरल रिएक्शन हो गए. अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने बात की कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन कराते हैं. इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, एनीथिंग. Suppose we have two different groups attached over here, R and R dash. In that case, product में क्या हो रहा है? C double bond NZ बन रहा है. तो यहाँ पर R यहाँ, RZ यहाँ, लोन पेयर यहाँ.
तो इट विल गिव राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रोडक्ट जो होंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, वन कैन बी सिन, द अदर कैन बी एंटी, सो दैट इज हाउ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। अब हमने ये जितने भी रिएक्शंस देखे हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, वी सेड दैट द रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट इन वीकली एसिडिक मीडियम। पीएच हमने कहा था 3 to 5 होना चाहिए, समवेयर अराउंड। इट शुड नॉट बी स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। कारण क्या है? अमोनिया वीकली बेसिक है, एसिडिक मीडियम अगर स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो दिस अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव इटसेल्फ गेट्स प्रोटोनेटेड, और नाइट्रोजन के लोन पेयर से H+ जुड़ते ही अब लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही नहीं होगा, एज अ रिजल्ट कार्बोनिल कंपाउंड पर एडिशन होगा ही नहीं। इसलिए मीडियम कैसा चाहिए? वीकली एसिडिक। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद 2 डिग्री अमीन। प्राइमरी अमीन के साथ हमने देख लिया था, सेकेंडरी अमीन R2NH के साथ रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अब जब आप अटैक कराएंगे, नाइट्रोजन विद इट्स लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन एंड इट विल फॉर्म द एडक्ट CH3CHNR2OH। ये हो गया एडक्ट। अब इसमें से वाटर एलिमिनेट होना है, यहाँ से OH जाएगा लेकिन नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं है, तो H कहाँ से एलिमिनेट होगा? फ्रॉम दिस मिथाइल कार्बन। OH एंड H विल बी एलिमिनेटेड। एज अ रिजल्ट इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। एज अ रिजल्ट यू गेट CH2CHNR2। ये कंपाउंड क्या हो गया? इन और अमीन। दिस इज कॉल्ड एज इनामीन। सो इनामीन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद सेकेंडरी अमीन। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड का विद अमोनिया। डायरेक्टली अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हम कराते हैं। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इट रिएक्ट्स टू फॉर्म दिस कंपाउंड CH2O6N4। ये कंपाउंड क्या है? यूरोट्रोपिन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूरोट्रोपिन इज यूज्ड इन द मेडिसिनल फील्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। The next important reaction is addition of sodium bisulfite. Sodium bisulfite NaHSO3. We know it is going to dissociate as Na positive and HSO3 negative ions. तो यहाँ पर attacking nucleophile क्या है? HSO3 negative ion. It's a very bulky nucleophile. That is why this reaction is very much sterically sensitive reaction. अब होगा क्या? ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, it will bond with that. And Na positive will go to the negatively charged oxygen. As a result, इस तरह से ये salt इधर बना, लेकिन SO3H क्या है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इट्स अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड, तो इंटरनली यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। H positive will come here, Na positive will go here. As a result, we will get this particular compound. ये हमारा क्या बना? बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। This bisulfite addition compound is a crystalline precipitate and it is soluble in water. अब ये रिएक्शन हमने कहा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से स्टेरिकली सेंसिटिव है, so it is not given by all carbonyl compounds. The reaction can be given by all the aldehydes but only by aliphatic methyl ketones. तो इस रिएक्शन को यूज किया जाता है एज अ टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लें पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on, दो कीटोन्स हैं। पेंटेन 2-on इज अ मिथाइल कीटोन whereas पेंटेन 3-on इज नॉट। तो कौन बेटर रिएक्शन देगा? ओनली पेंटेन 2-on इज गोइंग टू रिएक्ट एंड फॉर्म द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। Furthermore, the reaction is used for the purification and separation of aldehydes and ketones. उसके अलावा लास्ट रिएक्शन आता है हमारा addition of water. Water में we know oxygen has 2 lone pairs, it acts as a nucleophile. It goes and bonds to the positively charged carbon. As a result, we get a gem diol. This gem diol is unstable. Lone pair repulsions के कारण ये stable compound नहीं है. But in some cases, the diols formed can be relatively more stable and they can be isolated. कैसे? फॉर्मेल्डिहाइड है, CCl3CHOl, CF3CHOl, CF3COCF3 है, all these compounds, this compound
cyclopropene, then ninhydrin, all these form stable diols. किस तरीके से? जेमिनल डायोल्स बेसिकली. किस तरीके से? अपन एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं क्लोरल का. CCl3CHO, इस पर जब वाटर का एडिशन कराया तो CHO ग्रुप चेंजेस टू CH, OH and OH. Now the structure is such that this molecule is stabilized due to intramolecular hydrogen bonding formed like this. तो इस तरह की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से जेमिनल डायोल भी क्या हो सकते हैं? स्टेबल हो सकते हैं. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ वाटर. एक और रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल कंपाउंड्स. वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट हियर, वी डिस्कस दैट सेपरेटली इन द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप में उनका हम पूरा डिस्कशन करेंगे.